A very good morning to each and every one of you. Welcome back to my trusted or your trusted daily LIS exams preparation. Please don't forget to subscribe. This is my new channel and stay updated with the objective types questions with explanations and many more to boost your success. So let's get started. Okay, so here I have taken some current yearly based questions which will become in the UGC NET exams in June 2020-25. So latest information basically I have given here. Is there any informations you want to know from me related to LIS, Library and Information Science for any exams, for any preparations, चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन हो, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट प्रिपरेशन हो, प्लीज आप मुझे कमेंट में ये मेंशन कीजिए और मैं प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगी. एज वेल एज मैं कोशिश जरूर करूंगी कि जो हमारे यूजीसी नेट में जो सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है, उनको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इसे यहाँ एक्सप्लेन करूँ. अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स मैंने लिया है जो अपकमिंग एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोकस ऑफ द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम्स. द राइट आंसर इज प्रमोशन ऑफ नेशनल मिलिट्री आर्काइव्स. राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोकस. ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में पढ़ोगे तो प्लीज कोशिश करना कि ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स उस क्वेश्चंस को रिपीट करें. समटाइम्स व्हाट हैपन, जब हम यूजीसी एग्जाम्स में जब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्स में जब हम देने के लिए बैठते हैं एग्जाम्स हॉल में, तो हम क्या करते हैं, अरे एक बार मैंने रीड किया एंड वी विल सिंपली मार्क इट, बट इनसाइड द क्वेश्चंस समथिंग इज हिडन एंड एट वन रीडिंग यू कांट बी डिफाइन कि ये कह क्या रहा है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट. सो ऑलवेज ट्राई टू repeat your question one or twice times and then you mark the correct answer. Get the point? तो ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा गया है कि which of the following is not a focus of the UNESCO memory of the world program. तो यहाँ किसको फोकस नहीं करता है? Got the point? The preservations and documentary heritage इनको करता है, right? Accessibility to manuscript and documents, definitely this is right. The fourth one is coordinations and international archiving efforts. Of course UNESCO इसी नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, मैन्युस्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट, राइट. ये किस चीज को फोकस नहीं करता है? द फोकस is not focused, that is the promotion of national military's archive. Our second question, that is this is also a latest informations and it will be I think visible in the in UGC NET exams or any other exams. Who is the current director general of UNESCO as of 2025? As I already said, that is Audrey Azoulay. This is the name of the person. Always remember. Now here I am discussing the current director general of UNESCO as of 2025. That is Audrey Azoulay, the name of that person, right. Our next question is, who has been appointed as director of Prime Minister's Museums and Library, that is PMML, in June 2025. यहाँ क्या पूछा? Who has been appointed as director of whom? PMML का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. तो जून 2025 का क्या नाम है पर्सन का? दिस इज अश्वनी लोहानी is appointed as the director of PMML in June 2025. ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज है और ये यूजीसी नेट में देखने को मिल सकता है. ओके, द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अर्लियर नेम वाज द PMML, द प्राइमरी मिनिस्टर म्यूजियम्स लाइब्रेरी नोन बाय तीन मूर्ति. तो मतलब इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि तीन मूर्ति पहले कहा जाता था, बट राइट नाउ द नेम चेंज एंड इट इज द प्रेजेंट नेम इज
what PMML मीन्स यहाँ क्या पूछा, what earlier name was, पहला क्या नाम था, दैट इज त्रिमूर्ति। परेशान, दो क्वेश्चंस निकल रहे, दो क्वेश्चंस के आंसर निकल रहे, राइट। पहला नाम था त्रिमूर्ति और अब जो नाम आ गया है वो क्या आ गया है, PMML। गॉट द पॉइंट। Our next questions, how many libraries are directly under the purview of the Ministry of Culture as of March? Definitely 7. अगर आपको पता है कि ये 7 लाइब्रेरीज का नाम, तो प्लीज मेंशन ऑन व्हाट, वेयर, कमेंट सेक्शन। प्लीज मेंशन, अगर आपको नाम पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे इन 7 का नाम बताइएगा, ठीक है। Now we will talk about the 6th questions. Which foundations operates under both matching and non-matching scheme to support public libraries in India? As you know, the public libraries in India who support, definitely RRLF, that is a full from name, Raja Ram Mohan Roy Foundation. Get the point? Now we will talk about how many libraries are currently empaneled with Sugamaya Pustakalaya as on May 2025. How many libraries currently? That is a 16. आप मुझे इन सब भी का लाइब्रेरी का नाम भी मुझे बताइएगा। Get the point? अगर नहीं पता है then also mention in the chat box, then I will explain what is Sugamaya Pustakalaya and how many libraries and what are their names. Got the point? I have asked 2 questions. Please answer me in the chat box. Now we will talk about the next questions. Our next question, that is, what is Saravan National Accessible Library Initiative? That is an IVR based audio library. ठीक है। Now we will talk about the previous year question paper, that is January. In January it is already held, and from there I have taken some questions with explanation, some important questions I have taken from that previous question paper, and here I am going to be explained. Okay, the first question, like, presently the International Federations of Library Associations and Institutions has going advisory committee as for, तो कौन कौन सा ऐसा कमिटी है इफ्ला का जो एडवाइजरी कमिटी को प्रेजेंट कर रहा है? देन डेफिनेटली द कमिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, द कमिटी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, कमिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कमिटी ऑफ कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स, कमिटी ऑन ओपन साइंस एंड scholarship. So right now the cultural heritage basically talk about UNESCO, right? So means A, B, D and E are the right answer. See the answer, the A, B, D, E, right? The explanation क्या है? The committee member listed under A, B, D, E are going to be advisory committee of the International Federations of Library Associations and Institutions, that is the IFLA. The full form of IFLA is International Federations of Library Association and Institutions, while committee C is not an ongoing advisory committee as of now. Got the point? Now we will talk about the most important questions, and in every interviews and in every the officer post they ask, especially for the library assistant librarian, right? So they will ask you regarding the what do you mean by diamond open access. So here we will try to understand what is diamond open access. The answer is I have already mentioned in the bold. ठीक है, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि फर्स्ट में हमने क्या बात की, अ मॉडल वेयर ऑथर्स फॉर पब्लिकेशंस एंड रीडर्स कैन बी फ्रीली एक्सेसिबल। क्या ऐसा है कि ऑथर पे करता है पब्लिकेशन से और रीडर क्या कर रहा है, फ्रीली एक्सेसिबल कर रहा है? नहीं। अ मॉडल वेयर नाइदर author or readers pay any fee for the access or the publication. The right answer I already got and I already mentioned in the bold, right? The models where क्या ना ही वो author pay करता है और ना ही reader pay करता है, right? So both of them can freely access and publications, right? For publications also. So this is the correct answer. अगर हम देखते हैं कि इसकी correct explanations क्या है, then we will see a model where neither author nor readers pay any fees for access or publications. Means reader or authors पैसे पे नहीं करते हैं publications के लिए और access के लिए. Get the point? The explanation, the diamond open access refers to a publishing models where academic texts are freely accessible to the readers
and publish without fees for author. Just now I said. Okay. Our next question is, which regions has the highest prevalence of diamond open access journal? Of course, Latin America, right? The explanation is, Latin America, the diamond open access has been especially successful in Latin America, where 95% of open access, always remember, वहाँ क्या है, 95% of open access journal है. Get the point? And basically largely supported by the platforms like SI, ELO and Redal like. Okay, so these two platform basically support what? The open access journal. Okay, and where there actually the 95% of open access journals are available, right? Our next question, our last questions, that is what is Biblioslam refers to? It means the compulsory of still books, extreme love for books, destructions of books, or art of producing and publishing of book. The answer is what? The destructions of books. So always remember, biblioclasm means it is talking about the destruction of book. ठीक है? तो बेसिकली मैंने यहाँ अभी सिर्फ 15 क्वेश्चंस को यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैंने कुछ लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस किया, एज वेल एज जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग यूजीसी नेट में आ सकते हैं. आई ऑल्सो डिस्कस द 10 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ओनली. ओके, तो आपको अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि 25 जून को हम नेट का एग्जाम से, गेट द पॉइंट, तो उसके हिसाब से और क्वेश्चंस चाहिए और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, और मैं उस हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगी और उसी हिसाब से एवरीडे मैं ट्राई करूंगी 1 to 50 क्वेश्चंस मैं कवर करूं, अगर आपकी कमेंट मुझे देखने को मिलती है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल. प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज बेल द आइकन बटन. ओके, and please give me the feedbacks in the comment also. Okay, thank you so much. Thank you.